जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 46 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और कर्मधारय है। तो देखिए, अगर बारी बारी से सभी का परिभाषा देखें तो अव्ययी भाव वैसा समास जिसका पहला पद कोई अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं, जैसे यथाशक्ति, एकाएक। नेक्स्ट यहाँ पर है तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति लगी रहती है। वैसा समास जिसमें विभक्ति लगी रहती है उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। बहुव्रीहि समास वैसा समास न तो उसका पद। तो अब देखते हैं पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता है कि इसमें विशेषण विशेष या उपमा उपमेय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि हर्ष का विलोम क्या होगा। आनंद, उल्लास, विषाद और खुशी। तो हर्ष का अगर परवाची पूछे तो यहाँ पर आनंद भी हो जाएगा, उल्लास भी हो जाएगा और खुशी भी हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा है तो इसका विषाद इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। सूरदास की, जायसी की, कबीर की और पद्माकर की। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त को छांटिए। आप बीती ये कौन सा समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और अव्ययी भाव। तो बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बीती का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, तो यहाँ पर जो पर है यह एक कारक या विभक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर जो शब्द दिया है इत्यादि दिया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि बराबर होता है इत्यादि। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचालन के लिए माध्यम आवश्यकता है। चालन, संवहन, विकिरण, ए एंड बी दोनों। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऊष्मा के संचालन के लिए चालन की भी ज़रूरत है, संवहन की भी ज़रूरत है और विकिरण का भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर ए बी सी उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। चालन है जो कि ठोस में होता है, ऊष्मा का चालन। संवहन होता है जो कि द्रव में होता है और विकिरण है जो कि गैस में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है।
एक समान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, असमान वेग। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान त्वरण। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है। परिमाण, दिशा, वाहक और शीर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाहक। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है। जल्दी से बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि इन युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है संचालन कमान और दूसरी तरफ है मुख्यालय। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, ये सही है कि गलत है, जल्दी से बताना है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी वायु के कमान मुंबई, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर पूर्वी वायु कमान शिलोंग में है, मध्य वायु कमान इलाहाबाद में है और पश्चिमी वायु कमान दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम है, यानी तरंग दैर्ध्य किसका सबसे अधिक है आपको बताना है। पराबैंगनी विकिरण के, गामा विकिरण और रक्त विकिरण और दृश्य विकिरण। बताइए इस 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और रक्त विकिरण। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर मानव जो कपाल होता है उसमें टोटल कितना अस्थि होता है आपको बताना है। 6, 8, 10, 12। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्वान है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न का जो सही आंसर है जल्दी से बताइए। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1935। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है। तो 17वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान के। 18वां प्रश्न की कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है। ऊर्जा पैदा करना, भिन्न स्राव पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण करना और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो बताइए राइबोसोम का क्या कार्य है शरीर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है कि कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कांडला, तूतीकोरिन, हल्दिया और चेन्नई। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट 19 नंबर प्रश्न का ए बता रहे हैं कांडला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि HHP से क्या तात्पर्य है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। HHP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि 20 रुपये के नोट पर के ऊपर किस आकृति को दर्शाया गया है। मंगलयान का, एलोरा की गुफाएं, रथ के साथ हम्पी और सांची स्तूप। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है एलोरा की गुफाएं, जो कि 20 रुपये के नोट पर अंकित है उसका चित्र। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, वेस्ट इंडीज में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एकमात्र बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख और कोक वारंट। बताइए 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री को। बताइए इस 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वें प्रश्न की दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? मुसोलिनी ने, लेनिन ने, हेनरी डुनांट ने और अब्राहम लिंकन ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? 26वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी और 22 जनवरी। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 27वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और लखनऊ में। 28वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सुंडा गर्त कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में। बताइए ये सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हिंद महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, 17वां समानांतर रेखा और डुरंड रेखा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैकमोहन है भारत और चीन के बीच, डुरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच और रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? श्रीमती देविका रानू को, श्रीमती कानन देवी को, BN सरकार को और पृथ्वी राज कपूर को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती देविका रानी को। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? बलि, विदत, वर्मन और कर। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 33 नंबर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बेहद ही सिंपल प्रश्न है, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब स्थापित किया गया? 1920 में, 1922 में, 1932 में और 1940 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 1922 में स्थगित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है
कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? सितार, गिटार, शहनाई और शास्त्रीय गायकी। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, शास्त्रीय गायकी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट शहनाई वादक थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि टू लाइव्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और खुशवंत सिंह। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब बालाजी राव और रामचंद्र पांडुरंग। तो 37वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। 38वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, असम में और उत्तरांचल में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, वेलेंटिना और जुकोतिवेई। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट के बराबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। प्रश्न है यहाँ पर 43 नंबर की भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के। 45वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य के पदवी ग्रहण की है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय। 46वां प्रश्न है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 के ए। 47वां प्रश्न है 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन सा है? तो बुध और शुक्र है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ की प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? बताइए 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। 49वां प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इब्न बतूता आया था वो मोरक्को से आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत? तो 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। इसमें टोटल हम 50 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में कितने का सही जवाब दिए। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।